हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ट्रेडिंग मास्टर इज बैक विद वन मोर वीडियो अबाउट what to buy on 10th of September, because I was getting messages on Instagram and the Telegram group, the WhatsApp group that we have, that they want to know some of the trades that they can take tomorrow. So मैंने सोचा उसके बारे में एक वीडियो बना के आपके लिए हम बेस्ट पिक फॉर 10th सितंबर डाल दें ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें. Before we get started, just to let you know, this is for this is the stocks that I'm recommending right now is basically based on my analysis, and before you take any trade, you can use your own study and analysis, or you can consult your financial advisor, as it'll be totally your responsibility. So however, I think these stocks will definitely rock tomorrow. मचा देंगे मार्केट में ऐसी धूम और आपको देंगे बहुत ही खूबसूरत कमाई. सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए जानते हैं कौन से ऐसे कुछ पिक है लिस्ट के अंदर से कुछ शेयर जो कल मचाएंगे काफ़ी धूम. सबसे पहला जो मेरे लिस्ट में नाम है वो है इंडस बैंक. जी हाँ, इंडस बैंक काफ़ी टाइम से ये बेकरार है ऊपर जाने के लिए. बहुत टाइम से वेट कर रहा है. 700 के लेवल से 600 के लेवल तक वापस आ गया था, but I think Bank Nifty will support it now, and this stock will rock and will be a rocket tomorrow. So current market price जो है इसका है वो है 606. I'm recommending buying price जो है इसका 609. जैसे ही 609 के ऊपर जाता है हम इसको बाय करेंगे और 615, 620, 635, 640 के लेवल इसके अंदर जो देखे जा सकते हैं. हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 600 का मार्क. मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ मैंने ऐसा क्यों बोला है. देखिए, इंडस बैंक चार्ट के ऊपर एक ये देखेंगे आप, पियर्सिंग पैटर्न बना रहा है. एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल है, पियर्सिंग स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना रहा है, जिसके बाद जो जो उसकी मूवमेंट हम देख सकते हैं वो अपसाइड जा सकती है यहाँ पर. और ये जो टारगेट मैंने आपको दिए हैं वो ये टारगेट बहुत ही आराम से और खूबसूरत तरीके से अचीव कर सकता है. इसलिए मैंने इसको दिया है स्टार मार्क, क्योंकि ये स्टॉक मेरा सब नंबर 1 पिक है और ये डेफिनेटली कल धूम मचाएगा. चलिए दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं. दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, जो करंटली 365 पर मूव कर रहा है. और हमारा जो बाइंग प्राइस रहेगा अबव 369 रहेगा. जैसे ये 369 के ऊपर जाता है आप इसे बाई कर सकते हैं. 372, 376, 380 और 385 के लेवल्स इसके अंदर देखे जाते हैं. और मैं इस बाइंग साइड पे रहूँगा, बुलिश मार्केट में रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कल का मार्केट काफ़ी बुलिश रहने वाला है. स्टॉप लॉस रहेगा 360. एक बार इसको चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक कैसा बिहेव कर रहा है. आईसीआईसीआई बैंक अगर हम चार्ट पे देखते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर, तो उसने एक बेसिकली यहाँ से एक सपोर्ट लिया है जो उसने प्रीवियसली भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था. नॉट एग्जैक्टली अ स्पिनिंग टॉप, बट या इट कैन बी अ स्पिनिंग बॉटम. और यहाँ से मैं बिकॉज बैंकिंग सेक्टर विल बूम टुमारो, आई एम एक्सपेक्टिंग अ हायर नंबर फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक इटसेल्फ. और मुझे लगता है कि ये ऊपर जा सकता है और ये लेवल हमारे अचीव हो सकते हैं. थर्ड जो हमारा पिक है वो है जील. जी हाँ, जील करंटली ट्रेड कर रहा है 221 के लेवल के ऊपर. मैंने बाइंग प्राइस है 202, 225. इसके ऊपर जैसे ज़्यादा बाई कर सकते हैं. मेरे 3 छोटे से टारगेट इसके लिए रखे हैं, 228, 231 एंड 235. यू कैन प्ले अराउंड 300 क्वांटिटी एंड मेक स्मॉल मनी, बिकॉज छोटे छोटे पैसे से बड़ा पैसा बन सकता है. स्टॉप लॉस रख सकते हैं 220 का, और बना सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न इन इंट्राडे. जील मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ. अगर आप देखेंगे वही प्रेसिंग पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, बुलिश कैंडल. और मुझे लगता है कि यहाँ से इसका जो रास्ता है वो ऊपर जाने का ही है, और ये ऊपर ही यहाँ से जाएगा. ठीक है, तो कल देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है. और अगर ये लाइन अगर ये अपना बेस्ट तोड़ देता है विच इज़ 225, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल है. कल ये जैसे ही 225 को यहाँ से तोड़ता है उसके बाद तो उसके रास्ते ऊपर की तरफ निकल जाएंगे. तो 225 के ऊपर हमें बाय करना है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है. उसके हो सकता है रेजिस्टेंस लग के नीचे आ जाए, लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस 225 का टूटता है और ये ऊपर जाता है, फिर इसके रास्ते ऊपर की तरफ खुल जाएंगे और हमारे टारगेट अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट शेयर देखते हैं कौन सा है लिस्ट के अंदर. वो है भारती इंफ्राटेल. करंटली ट्रेड कर रहा है 210 पर. मैं इसके लिए भी बुलिश हूँ, बाइक साइड पे जाऊँगा. और जैसे ही ये 214 का लेवल क्रॉस करता है मैं इसको बाइंग की साइड जाऊँगा. और टारगेट जो मैं देखे जा सकते हैं वो हैं 220, 224, 228 एंड 232. स्टॉप लॉस रहेगा 209 का. अगर हम चार्ट पर देखें इंफ्राटेल के बारे में कि वो कैसा पैटर्न बना रहा है, तो चलिए क्विकली देख लेते हैं चार्ट पे मैंने इसको क्यों चूज़ किया है. देखिए, इसने बेसिकली ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया था, बट बिकॉज मार्केट का क्रैश हुआ था नीचे चला गया था. एक बड़ी कैंडल बनी. इसके बाद में इसने यहीं देखेंगे इसी सपोर्ट लाइन के ऊपर कैंडल ने सपोर्ट लिया
और यहाँ से रिजेक्शन मिला, देखिए लॉन्ग लोअर शेडो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला। कैंडल ने क्लोज मेरा जो क्लोज किया वही उसी सपोर्ट लाइन के ऊपर किया जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था। भारतीय इन्फ्राटेल का जो मेरा टारगेट है वो है अराउंड 300 बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो भारतीय इन्फ्राटेल जो है ये सितंबर ख़त्म होते होते 300 के मार्क तक पहुंच जाना चाहिए, और इस जर्नी को पूरा करने के लिए उसको इससे होके जाना ज़रूरी है। सो मैं इसको बाइंग साइड रख रहा हूँ 214 के ऊपर। जैसे ही 214 क्रॉस करता है बाई कीजिए, बेधड़क बाई कीजिए, क्योंकि ये आपको सारे लेवल क्रॉस करके देने वाला है। और ये याद रखिएगा, ये अगर लॉन्ग टर्म आप लेके जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बाय द एंड ऑफ September 38 or something, this will reach somewhere near to 300 or cross the 300 mark as well. Okay, चलिए अगला शेयर देखते हैं कौन सा है। वो है रिलायंस इंडस्ट्री। काफ़ी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ था, 2000 से लेकर 2060 की रेंज के अंदर ये शेयर जो रिलायंस इंडस्ट्री का है वो घूम रहा था, लेकिन अब इसने ब्रेकआउट दे दिया है। करंट प्राइस का 2162। मैं फिर भी एक चांस ना लेते हुए फिर भी बोलूँगा कि आप इसे बाय कर सकते हैं जैसे ये क्रॉस करता है 2178 का मार्क। ये एक सेफ बाय रहेगा, हालांकि लोगों ने अभी भी बाय कर लिया है, मैंने भी इसको खुद बाय कर लिया है, लेकिन सेफ बाय, सेफ ट्रेडिंग इज ऑलवेज, डिसिप्लिन ट्रेडिंग इज ऑलवेज बेटर। सो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली बाय इट ओनली अबव 2178 एंड यू कैन सी द टारगेट which is 2182, 2190, 2200 and 2210। ये टारगेट देखे जा सकते हैं और ये नंबर्स बहुत अचीवेबल हैं। बल्कि अगर आप देख रहे हैं कि अगर ये सेम मोमेंटम कंटिन्यू करता है रिलायंस, तो सितंबर एंड से पहले पहले, बहुत दूर नहीं है, 2300 का जो टारगेट है, जो मेरा मेन टारगेट है, वो अचीव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए चार्ट के ऊपर देख लेते हैं रिलायंस कैसा बिहेव कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री देखिए ये एक रेंज है जिसके अंदर ये घूम रहा था, ये एक रेंज थी जो घूम रहा था, इसने आज इसका ब्रेकआउट दिया है रेंज के पास से। 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे इसने ऐसे ब्रेकआउट दिया है, इसके ऊपर जाना चाहिए। और अगर हम बात करें ये क्या कर रहा है, देखिए दो दो कैंडल, अगर ये रेड होता तो ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता, हालांकि कलर ऑफ दिस कैंडल इज ऑल्सो ग्रीन, सो इट्स नॉट एक्यूरेट पैटर्न बाय द बुक, बट स्टिल बिकॉज इंगल्फिंग इन द सेकेंड जो कैंडल है उसका कलर मैटर करता है, उसके हिसाब से चलूँ तो मैं बहुत बुलिश हूँ रिलायंस के ऊपर। और मुझे भी लगता है कि ये अपना जो टारगेट है वो ओवर अचीव करेगा, और बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020 इटसेल्फ दिस ईयर, तो ये मार्क आराम से देखा जा सकता है। बट कल के लिए 10 सितंबर के लिए ये लेवल अचीवेबल है अगर ये हमारा 2178 का मार्क टच करता है। ठीक है, चलिए लास्ट शेयर देख लेते हैं लिस्ट में क्या है। हमारा लास्ट पिक है लिस्ट में से एशियन पेंट। करंटली ये एशियन पेंट 1979 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारा जो बाइंग एंट्री लेवल है वो है 1984। जैसे ये 1984 के ऊपर जाता है आप उसे बाय कर सकते हैं। टारगेट देखे जा सकते हैं 1990, 1996, 2003, 2012। स्टॉप लॉस रहेगा 1978। चलिए चार्ट पे देख लेते हैं कैसा एशियन पेंट कैसा पैटर्न बना रहा है। देखिए यहाँ पर एक पूरा रेंज में ये बना हुआ है, हालांकि इसने इस रेंज का, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज में है, और ये जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है, जैसे इसको ब्रेकआउट करता है बहुत अच्छा बनता है। ब्रेकआउट हमारा बनता है 2005 पे, लेकिन मैंने आपको ये क्यों रेकमेंड किया है अभी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बना रहा है चार्ट के ऊपर, रेड कैंडल एंड स्मॉल ग्रीन कैंडल which is in the range, or because market will be very bullish tomorrow, I am expecting this will be this support level, this resistance level will be broken tomorrow। तो यहाँ से आप मोमेंट आराम से देखे जा सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर एक थोड़ा सा रुके, लेकिन ये आराम से यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद में 2010-2020 के टारगेट भी देखे जा सकते हैं अगर ये बहुत बुलिश रहा तो, बट हमारे जो टारगेट हैं 2012 तक वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। हमारा जो बाइंग पॉइंट है वो 1984 रहेगा, और उसके हिसाब से हम कल इंट्राडे में इस खेलेंगे। लॉन्ग पोजीशन के लिए इसका जो टारगेट है वो 2050 तक के भी है, लेकिन हम एशियन पेंट को इंट्राडे के लिए जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो 2012 तक के टारगेट लेके, लेकिन अगर ये 2020 कल अचीव कर लेता है तो मुझे ताजुब नहीं होगा, इट्स वेरी मच डूएबल। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इंडस बैंक की, अगर इंडस बैंक आपको कल 650 का टारगेट भी दे दे तो उसके ऊपर भी
ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि ये केपेबल है इसके करने के लिए। और थोड़ा सा बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट मिला तो रॉकेट राजा बाबू की तरह ऊपर और पैसा बनना शुरू। सो ये थे हमारी 6 पिक कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए फॉर 10 सितंबर। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस थिंग। बैंक निफ्टी निफ्टी मुझे लगता है कि कल निफ्टी कम से कम 50 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए, बिकॉज गैप अप खुलना चाहिए निफ्टी। अभी जो हमारा निफ्टी का लेवल है वो भी देख लेते हैं फटाफट। निफ्टी का जो हमारा लेवल है वो है, जो क्लोजिंग आज आई है वो आई है 11278 पर, ठीक है, 11278 पर। तो कल की जो मैं पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो निफ्टी अगर 11278 ये गैप अप होके खुलेगा 11310 के ऊपर एटलीस्ट। और जो हमारी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी शायद बैंक निफ्टी 22,200 के आसपास क्लोज हुआ था। मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊँ, 22,267, सो 22,267 दिस वाज दी क्लोजिंग। और मैं इसका गैप अप मांग रहा हूँ इसका भी। और जो कल ओपनिंग हम देख सकते हैं वो हो सकती है 22,350 एटलीस्ट। ये हमारा ओपनिंग पॉइंट हो सकता है बैंक निफ्टी का, और मैं बुलिश हूँ। सो कल के जो पैटर्न देखे जा सकते हैं, 22,400 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। जो उसका रेजिस्टेंस है 22,400, अगर उसने क्रॉस किया तो 500 एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 600 एक रेजिस्टेंस है। सो अगर ये सारे लेवल क्रॉस होते हैं तो हमें उस 600 के बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो सीधा 23,000 के आसपास जाएगा। सो मुझे लगता है कि ये 3 रेजिस्टेंस कल ही टूट जाएंगे। और बैंक निफ्टी 22,500 22,600 के बाद आसपास एक्सपायरी के दिन क्लोज करेगा, और उसके बाद बुलिश मार्केट शुरू होगी। बट और निफ्टी भी में भी आपको 11,400 और 11,500 के लेवल देखे जा सकते हैं, बट 11,400 के आसपास मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्सपायरी वाले दिन। सो ये मेरा एनालिसिस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। बाकी मैंने इंटरडे के शेयर आपको दे दिए हैं, होपफुली यू विल इम्प्लीमेंट इट। और आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो कॉल्ड 15 मिनट्स कैंडल ब्रेकआउट पैटर्न, जो हैक है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। वो मस्ट नो वीडियो है, वो मस्ट वॉच वीडियो है। दैट हैक हैज़ टू बी इन योर किटी फॉर इंटरडे ट्रेडिंग। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं और आप पैसा बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो देखना आपके लिए मस्त बनता है। आप बिल्कुल जाइए ट्रेडिंग मास्टर्स चैनल के ऊपर, और आप देख सकते हैं 15 मिनट्स ब्रेकआउट हैक एंड सीख सकते हैं। 15 मिनट का वीडियो और आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि आप ट्रेड करते वक्त मार्केट चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, आप दोनों ही सिनेरियोज में पैसा बना सकते हैं इंटरडे के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गो watch the video, like and subscribe, and do share the video with other people so that they can also take the benefit. Guys, thank you very much and have a profitable day tomorrow. Bye.